हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 14 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, दर्शाइए कि A1, A2, डॉट 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 AN से एक AP बनती है यदि AN से नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। पहला AN इक्वस टू 3 + 4n है और दूसरा दिया है AN इक्वस टू 9 - 5n दिया है। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग निकालना है। यानी कि ये जो AN दिया है इसकी सहायता से आपको AP बनाना है और AP जब बन जाएगा तो आपको देखना है कि वो मतलब A1, A2, A3, AN निकालना है इसकी सहायता से। और जब वो निकल जाएगा तो चेक करेंगे AP है या नहीं है। अगर AP होगा तो उसके प्रथम 15 पदों का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो इसके क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे 10वें का पहला पार्ट ले लिया गया। पहला क्वेश्चन AN इक्वस टू 3 + 4n। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, हल लिखेंगे। AN बराबर 3 + 4n, इसे मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट की सहायता से A1, A2, A3 इस प्रकार से कम A3 तक निकालेंगे, क्योंकि A3 तक भी रहेगा तो आप चेक कर पाओगे AP है या AP नहीं होगा। तो कैसे निकलेगा A1, तो हम निकालेंगे A1, यानी कि जो समीकरण 1 में जब n की वैल्यू 1 रखेंगे, n की वैल्यू 1, 3 + 4 × 1, तो A1 आपका क्या आ जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा 7, A1 आ गया। इसी प्रकार से A2 निकाल लेंगे, 3 + 4 × 2, यानी n की जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है। तो 3, 4, 2 = 8, ये हो जाएगा 11। एंड बस एक वैल्यू और निकाल लेते हैं, इतना से हमारा काम हो जाएगा। A3 की वैल्यू अगर हम निकालें तो A3 कितना आएगा, अब n की वैल्यू 3 रखना है तो 3 + 4n, यानी 3 + 4 × 3, तो 4 3 = 12, बट 12 में 3 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50। अब लिखेंगे नाउ, इनके बीच का सार्व अंतर निकालेंगे, सार्व अंतर। ठीक है, तो पहला निकालेंगे D1 मतलब दूसरे में से D1 क्या होगा, A2 - A1, A2 - A1। कम से कम 2-3 टर्म के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, अगर सेम आया तो हम कह देंगे AP है। तो इसे D1 लिख ले रहे हैं, A2 - A1, A2 आपका क्या है 11 - 7, तो 11 - 7 अगर हम देखें 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4। इसी प्रकार से D2, तो D2 है तो क्या होगा, A3 - होगा A1, A3 की वैल्यू 15 है और 15 - 11, तो 15 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आ गया। तो यहाँ पे लिख दोगे, बिकॉज इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंट आ रहा है, बिकॉज D1 इज इक्वस टू D2, तो लिखेंगे अतः AN इक्वस टू 3 + 4n से प्राप्त पद AP में होंगे। किस में होंगे, AP में होंगे। और जब AP में होंगे तो क्या कहा था कि इसके प्रथम 15 पदों का योग निकालना था। तो लिखेंगे देयरफॉर S15 का मतलब फार्मूला आप जानते हो, SN का होता है n/2 और फिर क्या होता है 2A + n - 1 × D। यही तो लगाते हैं प्रथम n पदों के योग के लिए। तो n की वैल्यू 15 है तो ये हो जाएगा 15/2, यानी n/2 2A। A की वैल्यू आप देखो तो A की वैल्यू प्रथम पद A1 ही तो A होता है, यानी कि 7, तो 2 × 7 + n की वैल्यू 15 - 1 और D की वैल्यू 4 है यहाँ पे। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। S15 इक्वस टू, ये कटेगा नहीं तो ऐसे रहने देंगे, 15/2 यानी 15/2, 2 7 = 14 और 15 में से 1 को घटाएंगे 14, 14 में 4 का गुणा करेंगे, 14 चौको कितना हो गया आपका 56 हो गया। तो S15 इज इक्वस टू 15/2 और फिर क्या हो जाएगा 14 16 ऐड करेंगे, 6 4 आपका हो गया 10 और 5 1 6 हासिल 1 7। इसे 2 से काटेंगे तो 35 आ जाएगा, यानी कि S15 इज इक्वस टू आपका क्या हो जाएगा 15 × 35। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके S15 की वैल्यू आ जाएगा 15 5 75, 5 हो जाएगा 7 हासिल, 15 × 45 और 7 5 12, यानी कि 52। तो ये 525 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, प्रथम 15, इस AP के प्रथम 15 पदों का योग कितना आ गया 525।
अब जिस प्रकार से इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ है, आपको इसी तरीके से कॉन्सेप्ट को यूज करके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करके और कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसके 15 पदों का योगफल क्या आएगा। कमेंट करके जरूर बताएं इस चीज़ को। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेंगे। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है। प्रथम दो पदों का योग का बात करें तो S2 होगा। और फिर क्या कह रहा है, दूसरा पद और प्रथम दो पदों के योगफल में अंतर है। प्रथम दो पदों का योग का मतलब S2 होगा और दूसरा पद का मतलब A2 होगा। इसी प्रकार तीसरा पद मतलब A3, 10वां पद मतलब A10 और nवें पद ज्ञात कीजिए, यानी AN आपको ज्ञात करना है। तो चलते हैं कॉपी पे, और जो इन्फॉर्मेशन दिया था यहाँ पे मैंने नोट कर रखा है पहले से ही। क्या कह रहा था कि एपी के n पदों का योग दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर। तो आपको पता है कि n पदों के योग को हम किससे डिनोट करते हैं, Sn से। 4n माइनस एन स्क्वायर, इसे क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। इसका क्या निकालना था, इस एपी का पहले एक पद का योग, फिर प्रथम दो पदों का योग, फिर दूसरा पद, फिर तीसरा पद और 10वां पद, और लास्ट में nवां पद भी अर्थात an निकालना था। तो इन्फॉर्मेशन पढ़ के क्वेश्चन में जो जो करना रहता है उसको आप अगर पता लगा लिए तो क्वेश्चन आधा वहीं पे सॉल्व हो जाता है। तो अब देखिए S1 की बात करें तो लिखेंगे समीकरण 1 से। कहाँ से, समीकरण 1 से। तो S1 का मतलब ये हुआ n की जगह पे 1 रखेंगे तो 4 × 1 माइनस एन स्क्वायर। और एक चीज़ और ध्यान देंगे, S1 ही A होगा। S1 का मतलब होगा प्रथम एक पदों का योग। तो प्रथम एक पद मतलब पहला पद, चाहे इसे A कहो चाहे A1 कहो। तो ये निकल चुका है A1 या A या S1। तो n की वैल्यू 1 है, यानी 1 का स्क्वायर। तो इस तरीके से 4 1 या 4, यहाँ पे 1 है, ध्यान देंगे 1, 4 माइनस 1, यानी कि प्रथम पद या S1 आपका क्या निकल गया, 3 निकल गया। अब यहाँ से हम निकालेंगे S2। तो यही आपका इक्वेशन फर्स्ट था, 4n माइनस एन स्क्वायर। तो S की मतलब S2 का मतलब n की वैल्यू 2, तो 4 × 2 माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 2 = 8, 8 माइनस 4, यानी ये आ गया 4। ठीक है, तो लिखेंगे देयरफॉर A2 क्या होगा, A2 होगा S2 माइनस S1, यानी कि प्रथम दो पदों में से पदों के योग में थे, प्रथम पहले पद का योग अगर हम घटा दें तो आ जाएगा A। तो S2 आपका है 4 और S1 क्या है 3। तो 4 में से 3 को सबट्रैक्ट करेंगे 1, यानी A2 की वैल्यू 1 आ गया। देयरफॉर अगर एक चीज़ और हम यहाँ से निकालना चाहें D, तो D क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 क्या है आपका, A2 है 1 माइनस A1 की वैल्यू की बात करें तो A1 आपका कितना आया हुआ है, A1 हम यहाँ पे निकाले हैं। और मैंने पहले ही बताया है कि A क्या होगा आपका, S1 कहो, A कहो या A1 कहो, यही तो होगा। S1 मतलब प्रथम एक पदों का योग। तो आप यहाँ पे 3 करोगे तो D की वैल्यू आ जाएगा -2। और क्या क्या फाइंड करना था इसमें, A3 फाइंड करना था और A10 फाइंड करना था। लिखेंगे अब हमें क्या निकाल लेना है, A3। तो A3 की वैल्यू A प्लस क्या होता है 2D। तो A की वैल्यू आपका 3 है प्लस 2 × D की वैल्यू -2 है, यानी कि 3 और 2 2 = -4। तो 3 में से 4 को सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, A हो जाएगा -1। और फिर क्या निकालेंगे A10। तो A10 = क्या होगा, A प्लस 9D। A की वैल्यू आपकी 3 है प्लस 9 × -2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3, 9 2 = -18, तो ये आपका आ गया -15। और लास्ट में आपको एक वैल्यू और निकालना था an = होता है A प्लस n - 1 × D। A की वैल्यू है 3 प्लस n की वैल्यू हमें पता नहीं है, क्योंकि an मतलब होता है nवां पद यानी अंतिम पद। तो A की वैल्यू 3 था, n का वैल्यू पता नहीं है, n - 1, और D हमें पता है, D की वैल्यू कितना है, D की वैल्यू है माइनस का आपका 2। तो 3 प्लस -2 का n में मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिखेंगे -2n, क्योंकि प्लस माइनस माइनस -1 का -2 में करेंगे +2, यानी कि फाइनली an की जो वैल्यू आ जाएगा 5 - 2n। तो ये देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन रियली में बहुत ईजी था क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन देखेंगे।
कह रहा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे प्रथम 6 से विभाज्य, प्रथम 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांक, 40 धन पूर्णांक। तो 6 से डिविजिबल की बात हो रही, तो पहला तो खुद 6 ही होगा, फिर 12 होगा, फिर 18 होगा, और ऐसे डॉट 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 करके कह रहे हैं कि 40, प्रथम 40 6 से विभाज्य, तो लास्ट क्या होगा, 6 चौको 24, 240 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखो तो A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा, और ये क्या हो जाएगा, L कहो या AN कहो, चाहे L कहो चाहे AN कहो, A होगा आपका 240। तो लिखेंगे ऊपर से हमें क्या मिल गया, A की वैल्यू मिल गया आपका 6 एंड D की वैल्यू 6 से विभाज्य, या ऐसे भी A2 - A1 करोगे वैसे ही आ जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन आए तो D वही होता है, 6 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, तो D की वैल्यू वही होता है। L या AN की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 240। तो क्या कह रहा है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो आपको लिखना है नाउ, यानी कि SN आपको निकालना है। SN का मतलब S40 निकालना है। क्या निकालना है, S40 निकालना है। क्यों S40 ही लिख रहा है, क्योंकि प्रथम 40 का है, मतलब कि ये समझ जाइए कि प्रथम 40 इस प्रकार के प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग। तो यहाँ पे लिखोगे बिकॉज हम जानते हैं SN = n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू क्या होता है D। अब बस वैल्यू रख दीजिए। n की वैल्यू 40 है, 40/2 इन ब्रैकेट 2a की वैल्यू 6 है प्लस, और n की वैल्यू है आपका 40 -1, और D की वैल्यू की अगर हम बात करें D की वैल्यू भी 6 है, A और D दोनों की वैल्यू 6 है। तो S40 = काट देंगे तो 20 दूना 40, 2 6 के आपका 12 हो गया, 40 में से 1 को घटाएंगे तो 39, क्या बचेगा 39 × 6। फिर आगे लिखेंगे S40 = 20, और 12 + 6 × 9 = 54, 5 बचेगा, और 6 × 3 = 18, 5 23 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं। S40 = 20 इंटू, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 4 2 आपका 6 हो गया, और फिर 3 1 4, और ये हो जाएगा 2। तो ये 20 से गुणा करना है, लेकिन 2 से गुणा करके एक 0 बढ़ा देंगे, 2 6 के 12, 2 चौको 8 1 9, और 2 दूना 4। तो ये हो जाएगा आपका S40 कितना आ गया इस क्वेश्चन का, यानी प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग जो 6 से विभाज्य है, 4900 कितना है, 20 है। क्वेश्चन नंबर 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। तो लिखेंगे 8 के यानी 8 के प्रथम 15 गुणजों या प्रथम 15 गुणज। तो गुणज मतलब 8 का टेबल, मतलब 8 से जो डिविजिबल है, 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 15 8 है 120, यानी अंतिम जो 15वां पद होगा, जो 15वां गुणज होगा वो गुणा कर देंगे, यानी कि 8 में 15 का गुणा करेंगे तो 15 8 कितना हो जाएगा, 120। तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 12 लगा है, क्या उसमें और इसमें कोई अंतर है, बिल्कुल नहीं है। ये आपका A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, ये L कहिए चाहे AN कहिए, ठीक है, चाहे L कहिए चाहे AN कहिए। अब यहाँ पे उसमें हम SN = n/2 2a + n-1 इंटू D लगाए हैं, इसमें हम L वाला, चूँकि लास्ट पता है इसलिए हम वो फार्मूला लगा के इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लिख दोगे बिकॉज हमें A मिल गया, A 8 है, और D क्या होगा, D भी 8 हो जाएगा, और L चाहे हम AN की बात करें तो ये हो जाएगा 120, और इवन N कितना होगा, तो 15 गुणज की बात करें तो N 15 होगा। तो लिखेंगे बिकॉज हम जानते हैं SN = n/2 एंड A + L होता है। अगर अंतिम पद पता है तो ये फार्मूला हमें पता है, तो S15, N की वैल्यू भी 15/2 A की वैल्यू देखो तो 8 है, L की वैल्यू 15 है। ठीक है, जो क्वेश्चन ईजी है, थोड़ा फास्ट भी उसे सॉल्व कराया जा सकता है। अगर आपको कोई
इस सीरीज से रिलेटेड अगर मान लीजिए आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे बता सकते हैं कि सर ऐसे नहीं ऐसे करिए, उस पर विचार ज़रूर किया जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ए की वैल्यू हो गया 8, एल है लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म क्या है आपका 120, तो ये हो जाएगा 120। तो 8 में 120 को ऐड करेंगे तो 128 हो जाएगा, 2 से इसे कैंसिल आउट कर दीजिए। तो S15 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे 15 इंटू 2 6 × 12 2 4 × 8। अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट 15 यानी 15 चौको 60 जीरो, और 15 छः के कितना हो जाएगा 90, और 90 छः 96, यानी कि इसमें कितना आ गया 960। 8 के प्रथम 15 गुणजों का जो योगफल है वो कितना है 960 है। यानी कि आपको पैटर्न समझना है और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना है। चलिए आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं। तो पहला काम तो ये है, विषम संख्याएं क्या है, 0 और 50 के बीच में विषम, यानी जो 2 से भाग नहीं जाता उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। तो ये हो जाएगा 1 3 5 7 9 11, और अगर लास्ट विषम संख्या की बात करें जो 0 से 50 के बीच में है तो वो क्या होगा 49 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा, ये क्या हो जाएगा L कहिए चाहे AN कहिए, L या AN दोनों वही है। तो लिखेंगे बिकॉज यहाँ से हमें A तो मिल गया, A क्या है आपका, ये है आपका 1। अगर बात करें D का तो D हम क्या करेंगे A2 - A1। A2 कितना है आपका A2 आपका है 3 और A1 क्या है 1, यानी कि 2, यानी दो का डिफरेंट ही आएगा। D की वैल्यू कितना हो गया 2, एंड और क्या है लिखेंगे बिकॉज AN दे रखा है, AN कहिए L कहिए 49 है। तो A मिल गया, D मिल गया, हमें और क्या चाहिए N चाहिए। नंबर ऑफ टर्म तो हमें पहले पता ही करना पड़ेगा, चाहे SN निकालना हो चाहे AN निकालना हो चाहे कोई भी टर्म, तो N हमें पता कर लेते हैं। तो AN या L का फार्मूला क्या होता है, A + N - 1 × D इज इक्वल टू 49। तो A की वैल्यू यहाँ पे 1 है, प्लस N की वैल्यू फाइंड करना है और D की वैल्यू 2 है, इज इक्वल टू 49। तो N - 1 2 इज इक्वल टू 49, ये प्लस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इसे सॉल्व जब करेंगे N - 1 × 2 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 48, इसे काट देते हैं तो ये हो जाएगा N - 1 इक्वल टू 2 × 2 = 4 और 2 × 4 = 8, N इज इक्वल टू 24, और जब माइनस इधर ट्रांसफर करेंगे प्लस, यानी N की वैल्यू कितना आ गया 25। यानी इस AP में इस समांतर श्रेणी में टोटल 25 पद होंगे विषम, जो कि 0 से 50 के बीच में होंगे। 0 से 50 के बीच में 25 कितनी है विषम संख्या है। तो लिखेंगे नाउ, हमें बिकॉज पता है SN = N/2 और A + L लगाएंगे क्योंकि अंतिम पद हमें इस सीरीज का क्या है पता है। N की वैल्यू कितना है, N की वैल्यू है 25, 25/2, A की वैल्यू है आपका 1, L की वैल्यू की बात करें तो L की वैल्यू क्या है 49। तो S25 इज इक्वल टू 25/2 और फिर 49 और 1 बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50, और 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका फाइनली आ जाएगा S25 इज इक्वल टू 25 इंटू 2 से 50 को काटेंगे तो ये भी 25 होगा। S25 इज इक्वल टू 25 और 25 का इंटू आपस में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 625। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन हो गया। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अगर लाइक अभी तक नहीं किया है तो लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।